हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। गिवन चार स्टेटमेंट में कौन सा गलत है? तो आइए एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, टर्म नॉर्थो स्पीशीज रिफर्स टू नेचुरली अक्यूरिंग इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि इंटर स्पेसिफिक मतलब दो स्पीशीज के बीच में जो नेचुरली अक्यूरिंग हाइब्रिड बनती है, नेचुरली अकरिंग हाइब्रिड बनती है, उसको हम नॉर्थो स्पीशीज कहते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इज, एज द स्पीशीज डू नॉट चेंज विद टाइम देयरफॉर दे आर कंसिडर्ड एट स्टैटिक ग्रुप। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसमें लिखा है कि टाइम के साथ स्पीशीज में कोई चेंज नहीं होता, और ये हमको पता है कि टाइम के साथ ग्रेजुअली ऑर्गेनिज्म में, स्पीशीज में, पॉपुलेशन में ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं जिसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट होगा। थर्ड स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म दैट इज ऑल द रिएक्शंस occurring inside a living organism and response to external stimuli are considered as defining properties of living organism। एनसीईआरटी की लाइन है जिसमें एनसीईआरटी कहती है कि अगर आपको किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के दो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज बताने हो तो एक होगा मेटाबॉलिज्म और सेकंड होगा रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। फोर्थ, तो ये भी हमारा सही है। फोर्थ स्टेटमेंट इज, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस बिलोंग्स टू द सेम फैमिली टू विच एल्थिया रोजिया एंड गॉसिपियम हाइस्टम बिलोंग टू। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ये तीनों मालवेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो यहाँ से ऑप्शन बी, दिस विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।